रहते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, तो एक अनाउंसमेंट होता है, तो वो अलग ही जलवा रहता है और पहचान रहता है। इसीलिए दीक्षांत समारोह में बहुत सारे लोग लेने तो आपका समय का सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देते हैं। चलिए ठीक है। सुना है शनिवार को भी क्लास लगता है। हाँ, तो शनिवार अगर सिलेबस अगर पीछे है सर को अगर लगता है, हाँ। तो उसको एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हाँ। उसको एक निश्चित समय के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया जाता है सर के द्वारा। और ये यूनिफॉर्म ऐसे ही रहता है, छदर नहीं। बदर शादियों जैसे? नहीं, हाँ, जब अपने इच्छानुसार पहन सकते ड्रेस यहाँ हैं। पे नहीं लगता है, तो यूनिफॉर्म कुछ भी पहन के आ सकते हैं। मतलब पूर्णतः हमारा नोड्यूज होना चाहिए, तभी हम अपने स्थानांतरण प्रमाण को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है तो फाइनल, क्योंकि मैंने मार्कशीटों में देखा है ओवरऑल जो क्लास लिखा रहता है वो क्लास में मतलब कि कुछ नहीं लिखा रहता। जैसे एक हो गया ना, क्योंकि मेरे को भी निकलना है शाम से, अभी टिफिन रखा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार पंक्या, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बातें करेंगे जो कि हमारे साथ पुराने स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी के। मतलब मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, ये तो अभी पढ़ रहे हैं। तो भैया अभी आपका नाम क्या है मेरा नाम है इंद्रजीत साकेत, और क्या करते हैं आप अभी यहाँ पे? मैं अभी तीसरा वर्ष हमारा चल रहा है ज्योग्राफी से। तीसरा वर्ष यानी कि थर्ड सेमेस्टर? नहीं, हमारा 5th सेमेस्टर चल रहा है। 5th सेमेस्टर यानी तीसरा। भैया आपका नाम क्या है? अंकित कुमार भैया, कहाँ से हैं आप? मैं रीवा से। और आप कहाँ से हैं? मैं सीधी से। अच्छा, रीवा और सीधी के मतलब रीवा डिस्ट्रिक्ट और सीधी डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ से करीब 600-700 किलोमीटर पड़ जाता है दूर। तो आज हम भैया कुछ हमसे बोल रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ये है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक डिपार्टमेंट है। और इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इतना खतरनाक है कि क्या। तो भैया आप कुछ पूछने वाले थे, पूछिए ज़रा। मैं यही पूछ रहा हूँ भैया कि हाँ? आप मुझे बताइए कि जैसा कि आप मुझे विदित है कि आप अब क्या है कि आप फाइनल हो चुका है, आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, आप जो कि ज्योग्राफी लिए हुए थे। हाँ। अब मुझे आप ये बताइए कि अब जब हम यहाँ से पूरा 3 साल पूरा कंप्लीट करके निकलेंगे, हाँ। तो उसके बाद हमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो हैं वो विश्वविद्यालय के द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाते हैं? जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने सुना है कि डिग्री भी मिलती है। हाँ। उसके साथ साथ और क्या क्या मिलता है वो आप मुझे बताइए विस्तारपूर्वक। देखिए, यहाँ पे मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैं डिग्री का फॉर्म भरा, तो पहली बात अगर आपको डॉक्यूमेंट निकलवाना है ना, तो सबसे पहले आपका चालान स्लिप जो होता है बैंक से संबंधित, लाइब्रेरी कार्ड से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबका पहले पैसे पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। कि पहली बात तो आपको मार्कशीट ही नहीं मिलेगा अगर आपका सेमेस्टर फीस नहीं जमा रहेगा। तो आपको सबसे पहले वो 1300 वाला जो होता है 1325 वो कंप्लीट करना होगा, तभी आपको मार्कशीट मिलेगा 6 सेमेस्टर। जब मार्कशीट मिलेगा तो आप डिग्री का फॉर्म लेंगे, तो उसमें 250 रुपये आपको अलग से लगेंगे, ठीक है, डिग्री का। और साथ में आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, 6 सेमेस्टर का मार्कशीट यानी फाइनल का, आधार कार्ड भी लगेंगे, और मतलब कि वो लगेंगे आधार कार्ड और मार्कशीट, और फॉर्म मिलेंगे, तो वो फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। तो उसमें 250 रुपये लगेंगे। अगर आपको डिग्री इंग्लिश मीडियम से चाहिए तो आपको मतलब 200 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर हिंदी मीडियम से चाहिए तो 250 रुपये में आपको डिग्री मिल जाएगा, अगर आप पोस्ट द्वारा मंगाएंगे तो, पोस्ट ऑफिस डाक द्वारा। मगर आपको इंग्लिश मीडियम से चाहिए तो 450 रुपये का आएगा, 200 रुपये वहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि जैसे गौर जयंती हो गया, दीक्षांत समारोह हो गया और ये सब हो गए, अगर इस प्रकार से आपको डिग्री चाहिए तो आपको 1100 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको देखो कि बहुत सारे लोग मैंने देखा, मैंने खुद यार 200-250 रुपये वाला किया है, हिंदी मीडियम से है ना, क्यों मैं इंग्लिश में फंसा हूँ, बेफालतू का 200 रुपये दूँ। और ये मतलब कि गौर जयंती दीक्षांत समारोह पे करेंगे तो हम लोग को डिग्री मिलेगा वहाँ पे, मगर 1100 रुपये मिलते हैं। अब रही बात अन्य डॉक्यूमेंट्स की, तो अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको क्या क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे टीसी मिल जाएंगे, ठीक है, स्थानांतरण सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, और माइग्रेशन मिल जाएंगे। और क्या चाहिए, अगर आप कहीं से एनसीसी भी किए हैं तो सब डॉक्यूमेंट आपको फिर धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग पता चलता रहेगा। और कुछ पूछना है?
जैसा कि अभी आपने मुझे बताया हम्म। कि अगर हमें जो डिग्री मिलेगी हाँ वो प्रतिष्ठित स्थानों से मिलेगी अगर, तो उसके लिए हमें 1100 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। जैसे हाँ। कि दीक्षांत समारोह, गौरव प्रांगण हो गया। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम ऐसी जगहों से क्यों लेना चाहेंगे और विद्यार्थीगण जो होते हैं वो ऐसे स्थानों से क्यों लेना चाहते हैं, और उसका क्या मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालय के स्तर पर कि वो दीक्षांत समारोह में और गौरव प्रांगण पर विद्यार्थियों को डिग्री देने का ये एक जरिया बनाया है उन्होंने। देखो, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर हम मान लीजिए कि दीक्षांत समारोह पे लेते हैं या कोई प्रोग्राम पे लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जब छोटा था, ये छोटे का मतलब कि जैसे 12वीं में था, 11वीं में था, 10th में था, तो जैसे खेल में जाते थे हम लोग, तो खेल में जाने के बाद और सर लोग तो सर्टिफिकेट वहीं पे दे देते हैं, मगर वो लोग नहीं देते थे हमें। ये बोलते थे कि आपको 15 अगस्त 26 जनवरी में दिया जाएगा। हमने बोला कि, तो हमने समझ गया कि 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या होता है, कार्यक्रम होते हैं, हमारे घर के लोग आते हैं, फैमिली आते हैं, फ़ोटो भी खींचता है, तो इतने सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, तो एक अनाउंसमेंट होता है, तो वो अलग ही जलवा रहता है और पहचान रहता है। इसीलिए दीक्षांत समारोह में बहुत सारे लोग लेने की कोशिश करते हैं कि कई सारे फ्रेंड रहेंगे, हमारे पापा मम्मी भी आएंगे और सर लोग भी रहेंगे, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने, और फिर एक कि यहाँ से डिग्री और फिर बात मुकुट उकुट पहन के, है ना, वो श्रृंगार जो होता है तो वो कर लेते हैं। तो इस वजह से दीक्षांत समारोह में बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आप सिंगल ले लो तो भैया पोस्ट से मंगा सकते हो 200 रुपये से, तो 250 रुपये लगेगा आपका, और कोई वो नहीं है इसमें, ये है। और कुछ हाँ, मतलब कुल मिलाकर के अगर हमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब ईयर कंप्लीट करने के बाद लेना पड़ेगा। सब पूर्णतः हमारा नोड्यूज होना हाँ। चाहिए, तभी हम अपने स्थानांतरण प्रमाण को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है तो फाइनल, क्योंकि मैंने मार्कशीटों में देखा है ओवरऑल जो क्लास लिखा रहता है वो क्लास में मतलब कि कुछ नहीं लिखा रहता, जैसे 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में, ठीक है, मगर 6th सेमेस्टर में एक ऐसा पॉइंट दिया रहता है, रिजल्ट क्लास दिया रहता है, कौन सी डिग्री से पास हुए, उसमें लास्ट ईयर में सब कुछ बताया रहता है, इसीलिए फाइनल का मार्कशीट जरूरी रहता है। और कुछ और रही बात अगर किसी भी विद्यार्थी का अगर माना कि 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में जो तीसरे साल में होता है, वो उसमें अगर किसी विद्यार्थी का किसी भी सब्जेक्ट में यदि बैक आ गया तो मुझे लगता है कि उसको डिग्री देने से वंचित कर दिया जाएगा। उनको तो डिग्री तभी मिलेगा जब उनका कंप्लीट होगा, मतलब फाइनल होना चाहिए सभी विषयों में, पूर्णतः 33% से 40% जो है पास होना चाहिए, तभी उनको डिग्री मिल पाएगी। हाँ ये तो है। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सी नॉलेज मिला होगा। नॉलेज ना मिला होगा तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे तो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज ना मिला होगा तो, नॉलेज मिला होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस विश्वविद्यालय में आएंगे तो मैं तो नहीं रहूँगा, मगर ये भैया रहेंगे, तो भैया से आप मिल लीजिएगा एक बार। आई होप कि आपको अच्छा लगा।